हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा कि एक अपचाई ट्रांसफार्मर है जो कि 2400 वोल्ट की लाइन पर लगा हुआ है तथा निर्गत में लगे लोड में 80 एम्पीयर धारा प्राप्त होती है। तो प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों के फेरों का अनुपात जो है बच्चों वो 20:1 है। तो यदि ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% है तो प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा का मान कितना होगा बच्चों, ये हमें बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम ये देख लेते हैं, मान लीजिए हमारा कोई ट्रांसफार्मर है इस प्रकार से, और ये बच्चों उसकी प्राथमिक कुंडली है, और बच्चों ये हमारी उसकी द्वितीयक कुंडली है, इस प्रकार से मान लेते हैं बच्चों। और ये हमारा बच्चों ट्रांसफार्मर मान लेते हैं। ये बच्चों हमारा प्राथमिक कुंडली है और ये हमारा द्वितीयक कुंडली। और बच्चों प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर बच्चों क्या है, उसको हम वीपी मान लेते हैं। और द्वितीयक कुंडली में हमें बच्चों क्या विभवांतर प्राप्त होता है, उसे हम वीएस मान लेते हैं। प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के मान को बच्चों हम लोग आईपी मान लेते हैं बच्चों, और द्वितीयक कुंडली में बहने वाली धारा को हम लोग आईएस से प्रदर्शित कर लेते हैं। तो ऐसे में बच्चों अगर हमारा ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% है बच्चों, दक्षता 100% है, तो ट्रांसफर में बच्चों ली गई जो बच्चों शक्ति है बराबर दी गई शक्ति के बराबर होगा बच्चों। तो यहाँ पर शक्ति जो होता है बच्चों वो हमारा होता है वोल्टेज गुणे धारा। तो बच्चों प्राथमिक कुंडली द्वारा ट्रांसफार्मर शक्ति को लेता है, तो बच्चों ली गई शक्ति हो जाएगा वीपी गुणे आईपी। और बच्चों द्वितीयक कुंडली द्वारा जो है ये शक्ति को देता है बच्चों, तो दी गई शक्ति जो होगा वो हो जाएगा वीएस गुणे आईएस। तो बच्चों अगर हमारी दक्षता 100% है तो ली गई शक्ति जो है, या फिर ये कह लें ली गई ऊर्जा जो है, वो बराबर होगी दी गई ऊर्जा के। तो बच्चों शक्ति क्या होता है, प्रति सेकंड ली गई ऊर्जा। तो बच्चों इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि वीपी आईपी बराबर वीएस आईएस। और बच्चों अगर हम मान लें कि प्राथमिक कुंडली में जो है फेरों की संख्या एनपी है और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या एनएस है बच्चों यहाँ पर। तो चलिए देख लेते हैं ये क्या होता है बच्चों। तो एनपी भागे एनएस बराबर जो होता है बच्चों हमारा, वो वीपी भागे वीएस के बराबर होता है बच्चों। तो चलिए बच्चों अब अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक हमारा अपचाई ट्रांसफार्मर है। अपचाई का अर्थ ये हुआ बच्चों कि ये वोल्टेज को घटा रहा है। तो बच्चों ये अपचाई ट्रांसफार्मर 2400 वोल्ट की लाइन पर लगा हुआ है। तो बच्चों मान लीजिए ये हमारा अपचाई ट्रांसफार्मर है। इस प्रकार से बच्चों ये हमारा अपचाई ट्रांसफार्मर है, और बच्चों ये इसकी प्राथमिक कुंडली मान लेते हैं, और बच्चों ये जो है ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली मान लेते हैं। इस प्रकार से बच्चों ये हमारा ट्रांसफार्मर हो गया। तो बच्चों यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये 2400 वोल्ट पर लगा है, अर्थात बच्चों प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर कितना है, 2400 वोल्ट। और बच्चों द्वितीयक कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर हम वीएस मान लेते हैं तथा इसमें बहने वाली धारा आईएस मान लेते हैं। तो बच्चों द्वितीयक कुंडली में बच्चों यहाँ दिया गया है कि द्वितीयक बच्चों निर्गत। तो बच्चों कहाँ से निर्गत होता है बच्चों, तो बच्चों ये शक्ति जो है द्वितीयक कुंडली से निर्गत होती है। तो निर्गत में लगे लोड में 80 एम्पीयर की धारा प्राप्त होती है, यानी कि बच्चों ये जो आई एस का मान है, ये आई एस का मान हमें 80 एम्पीयर दिया गया है बच्चों यहाँ पर जो है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या एनपी और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या एनएस मान लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें दिया गया है कि प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों के फेरों का अनुपात 20:1 है, यानी कि बच्चों हमें एनपी भागे एनएस का मान दिया गया है हमें 20/1। यहाँ से बच्चों जो हमें पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित धारा का मान बताना है बच्चों। तो प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा को हम आईपी मान लेते हैं बच्चों, और ये आईपी का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से बच्चों अगर देखें तो एनपी भागे एनएस को लिख सकते हैं हम बराबर वीपी भागे वीएस। तो बच्चों यहाँ से अगर हम देखें तो वीएस बराबर हो जाएगा हमारा वीपी भागे 20। तो बच्चों वीपी का मान कितना है, ये हमारा 2400 वोल्ट। तो ये हो जाएगा 2400 वोल्ट भागे 20। बच्चों शून्य से शून्य कट जाएगा और ये हो जाएगा 120 वोल्ट। तो बच्चों ये हमारा जो है द्वितीय कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर प्राप्त हो गया। अब बच्चों ये ली गई ऊर्जा बराबर दी गई ऊर्जा से यहाँ से देख लेते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा हमारा वीपी आईपी बराबर वीएस आईएस। तो बच्चों यहाँ से प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा आईपी बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा वीएस आईएस भागे बच्चों वीपी। तो यहाँ पर चलिए सभी का मान रख देते हैं बच्चों। तो वीएस का मान कितना प्राप्त हुआ बच्चों, ये हमें प्राप्त हुआ 120 वोल्ट, 120 वोल्ट। और बच्चों आईएस का मान कितना है, ये है 80 एम्पियर। और बच्चों
वीपी का मान कितना है, तो ये है हमारा 2400 वोल्ट। बच्चों इस प्रकार से ये शून्य से शून्य कट जाएंगे दोनों, और बच्चों ये हो जाएगा 12 दूना 24, और ये 2 से कट जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा का मान 4 एम्पियर हमें प्राप्त हो गया है बच्चों, यही हमें ज्ञात करना था। चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा बी विकल्प है 4 एम्पियर, ये हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।